कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने कफन मेरे नाम कर दिया। ये शायर ने जो शेर लिखा है उसकी गहराई में जाएं तो कई बार अपने ही हमें इतना बड़ा दगा दे जाते हैं कि उस दगा को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर अपनों पर ही विश्वास करने का मन भी नहीं करता। आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह है उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा की है। यहाँ पर एक लड़का रईस शेख है जो रहता था। वो काम की तलाश में मुंबई चला जाता है। उसे मुंबई में दईसई इलाके में एक सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है। वहाँ खुशी खुशी रहता है। सन 2012 की बात है। उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी और शाहिदा नाम की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। निकाह के बाद मुंबई से उसका बीच में कभी कभार आना जाना भी चलता रहता है। कहते हैं कि कोई जब घर से बाहर निकलता है तो कई तरह की दिक्कतें होती हैं, ख़ासकर रोटी की दिक्कत होती है। किसी को होटल की रोटी पसंद आती है तो किसी को नहीं आती है। माँ बाप की रजामंदगी के बाद वो शाहिदा को अपने साथ ले जाता है। शादी के कई साल के बाद जब लेके जाता है तो शाहिदा को एक बेटी पैदा होती है और मुंबई जाने के बाद एक बेटा भी पैदा हो जाता है। बेटी का स्कूल में एडमिशन करा देता है और एक ज़िंदगी जो है वो खुशहाल चल रही है। दईसई इलाके में इन्होंने एक कमरा किराए पे ले रखा था। पड़ोस में एक लड़का था अमित। अमित का कभी कभार घर पर आना जाना हो जाया करता था, कभी रईस शेख की मौजूदगी में तो कभी रईस की गैर मौजूदगी में। एक परिवार की तरह था। वो उनकी ज़रूरतें पूरी करता था, ये उनकी ज़रूरतें पूरी करता था। रईस सुबह घर से 10 बजे निकलता था और रात को 10 बजे उसका अमूमन एक ही टाइम होता था। अब रईस की गैर मौजूदगी में अमित का आना जाना पड़ोसियों को भी अखरने लगा और जब इस बात का रईस को पता चला तो उससे भी कहीं ना कहीं चिंता सताने लगी। उधर शाहिदा की और अमित की दोस्ती की शुरुआत हुई थी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई इसका पता ही नहीं चला। खैर, रईस ने अपनी बीवी शाहिदा को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा इस तरह से यूं अमित से मिलना ठीक नहीं है और आप मत मिला करो। पड़ोस के लोगों को बातें बनाते हैं, इससे तुम्हारे भी चरित्र पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। पति के समझाने के बाद शाहिदा कुछ टाइम के लिए तो शांत हो गई, लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन इसी शक के खातिर रईस अपने काम से रात के 10 बजे की बजाय दिन में वापस लौट आता है। अपने मालिक से कहता है कि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझे घर जाना है किसी काम से। ये बात है 21 मई 2021 की। 21 मई को जैसे ही वो घर के अंदर आता है, रईस अपनी बीवी शाहिदा को और अमित को दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाता है, जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और ये बात आई गई हो जाती है। 21 मई गुजर जाती है, 22, 23, 24, 25। एक एक दिन गुजरता चला जाता है और रईस का कहीं आता पता नहीं होता। जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहाँ से भी फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। शाहिदा भी उसको तलाशने लगती है। शाहिदा इस बात के लिए फ़ोन करती है अपने ससुराल वालों से, कहती है कि रईस का कहीं आता पता नहीं है, वो शायद नाराज़ होकर घर से चला गया है। शाहिदा दईसई इलाके के पुलिस स्टेशन जाती है एक तहरीर लेकर कि मेरे पति गायब हैं, घर से चले गए हैं, आप उन्हें ढूंढने में मदद कर दीजिए। अमूमन इस तरह के मामले को पुलिस कभी गंभीरता से नहीं लेती है। अब मैं बात मुंबई पुलिस की ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि किसी भी प्रांत की अगर बात करें तो वहाँ अक्सर ऐसा ही हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति घर से अचानक गायब हो जाता है तो उसको लेकर पुलिस गंभीर कदम नहीं उठाती है, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन रईस का कहीं पता नहीं चलता है। पुलिस उधर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और गोंडा में माँ बाप को भी चिंता सताने लगती है। एक दिन वो अपने छोटे बेटे अनीस को मुंबई भेज देते हैं। अनीस मुंबई आता है
और रईस के जितने भी दोस्त होते हैं वहाँ जाकर पता करता है कि आखिर रईस कहाँ चला गया। रईस का जिन जिन लोगों के साथ उठना बैठना था उन सभी से पूछताछ की जाती है, लेकिन रईस का कहीं अता पता नहीं चलता है। 2-3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी अनीस खाली हाथ वापस अपने भाई के घर पे अपने आ जाता है और अपनी भतीजी, अक्सर दोस्तों देखा होगा आपने, भतीजा भतीजे चाचा के बहुत लाडले हो जाते हैं। कई बार जो माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं वो अपने चाचा और चाची से, खासकर चाचा से बात कर लेते हैं। रईस की तो 6 साल की बेटी थी। वो 6 साल की बेटी चाचा से कहती है कि चाचा, पापा को माँ ने मार दिया है। ये बात सुनकर अनीस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आनंद फानन ही वह अपनी भतीजी को और अपने भतीजे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में जाकर वो सारी बात बताता है। कहता है कि मेरी भतीजी ने यह कहा है कि मेरे भाई की भाभी ने हत्या कर दी है। यह बात सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और शाहिदा को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने रईस के साथ क्या काम किया है, बताइए। शाहिदा नहीं टूटती। जब नहीं टूटती है तो पुलिस और कोशिश करती है। पूरे घर की तलाशी ली जाती है। तलाशी में भी कुछ भी हाथ नहीं लगता है। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद अचानक ही जब पुलिस घर से निकल रही होती है तो पुलिस की नज़र रसोई में पड़ती है। रसोई में जो टाइल्स लगी हुई हैं वो बड़ी बेतरतीब लगी हुई हैं। दोस्तों, हम कोई भी इंसान अपने जब घर बनाते हैं तो एक एक चीज़ को, एक एक सामान को बड़े व्यवस्थित ढंग से बनवाते हैं। तो पुलिस के लिए ये एक सवाल बन गया था कि आखिर रसोई के अंदर जो टाइल्स लगी हुई हैं वो इतनी बेतरतीब क्यों लगी हुई हैं। यानी उन्हें देखकर लग रहा था कि बहुत जल्दबाजी में काम किया गया। जब ये मज़दूर बुलवाए गए, ये बात है 1 जून की। 1 जून को मज़दूर बुलवाए गए और उस टाइल्स को निकलवाने लगे। कई घंटे की खुदाई के बाद एक लाश का टुकड़ा मिलता है। अब पुलिस और सतर्क हो जाती है। उसके बाद फिर दोबारा फिर से खुदाई शुरू होती है। दूसरा टुकड़ा मिलता है, लाश का तीसरा टुकड़ा मिलता है और चौथा भी टुकड़ा हासिल हो जाता है। यानी कि लाश तैयार हो जाती है और उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। मैं थोड़ा सा और आपको बैक लेके चलता हूँ। उसी 21 तारीख को जब रईस अपनी फैक्ट्री से घर वापस आता है तो शाहिदा और अमित दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे और शाहिदा जानती थी कि एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब रईस को उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। शाहिदा अपने पति को मौत के घाट उतारने की पहले से ही प्लानिंग कर चुकी होती है। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद उसने अपने पति से रसोई को ठीक करने की मांग की थी। इसलिए कुछ टाइल्स, बालू और सीमेंट लाकर पहले से रखा गया था ताकि यहाँ पर टाइल्स बिछाई जा सके। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, बेटी भी और बेटा भी। जब वो हत्या कर रहे हैं और लाश के टुकड़े कर रहे थे तो बेटी घर आ जाती है और खून के छींटे देखकर और माँ बाप अपनी माँ के हाथ में चाकू देखकर वो सहम जाती है। तो माँ उसे धमकी देती है कि अगर ये बात तुमने किसी से बताई तो तुम्हारा भी वही हश्र किया जाएगा जो तुम्हारे बाप का हश्र किया गया है। दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और तब उस लाश के टुकड़े कर गड्ढा खोदकर किचन में ही दबा दिया जाता है। दोस्तों, फिलहाल अमित और शाहिदा जेल में हैं। दोनों बच्चे अपनी दादा और दादी के पास हैं। मगर सवाल उठता है कि अगर अमित को और शाहिदा को आपस में प्यार हो गया था तो वो दोनों भागकर शादी भी कर सकते थे। उन्होंने न केवल अपनी ज़िंदगी बर्बाद की बल्कि रईस की हत्या की और दोनों बच्चों का बचपन छीन लिया। वो बेटी शायद ही कभी इस मंजर को भुला पाएगी। कहते हैं इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता, तो जुर्म भी कभी नहीं छुप सकता। जुर्म खुद चीख चीख कर आवाज़ लगाता है
कि यहाँ जुल्म हुआ है। इस पूरे प्रकरण में एक गनीमत रही कि शाहिदा ने अपनी बच्ची की जान बख्श दी। जिस तरह से उसने उसको धमकी दी थी, वो उसकी भी हत्या कर सकती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।